नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। राहुल गांधी ने हरियाणा फाइल्स खोलकर न सिर्फ बीजेपी, सीईसी ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग को बेनकाब किया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी झकझोरा है। सीजेआई बीआर गवई और होने वाले सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की भी नींद उड़ा दी है। दरअसल एक पत्रकार के सवाल पर राहुल गांधी ने कुछ ऐसा जवाब दिया जो सुप्रीम कोर्ट के मुखिया को जरूर चुभ रहा होगा। उनसे पूछा गया था कि आप इतने सारे सबूत लेकर आए हुए हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? राहुल गांधी ने डंके की चोट पर कहा, मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कमरे में कर रहा हूं क्या? उनके कहने का आशय क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप राहुल गांधी को यहां सुन लीजिए, फिर सारी बातें क्लियर करते हैं। Look, Supreme Court is watching. Supreme Court, the highest court in the country, is watching. They have seen Madhepura presentation, they have seen Anand presentation, and now they have seen Haryana presentation. ये दिख रहा है सबको. It is not hidden. We are not doing it in a quiet room. We are doing it in front of the Indian media. Everybody in India knows. And there is nothing here that can be questioned. Fundamentally, this is their data. This is not our data. संजीव चोपड़ा कहां से ट्रेनिंग? तो अगर वोटर लिस्ट ही करप्टेड है और वोटर इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट का ही प्रयोग कर रहा है चुनाव को खत्म करने के लिए, तो कोई ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा और कोई पार्टी नहीं कर सकती। तो सुना आपने, दरअसल राहुल गांधी के सामने पत्रकार का जो पूरा सवाल था वो समझिए। उनसे पूछा गया कि आप लोग अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग क्यों नहीं देते? राहुल गांधी ने कहा, कहां से ट्रेनिंग देंगे? हम लाख ट्रेनिंग दे देंगे, लेकिन जब ईसीआई जैसी संवैधानिक संस्था ही करप्ट हो चुकी है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तब पत्रकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाइए आप। राहुल गांधी ने कहा कि हमने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, महादेवपुरा फाइल्स, अलांद फाइल्स और अब हरियाणा फाइल्स। क्या इन सबको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा? क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा कि कितनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है? यहां राहुल गांधी के कहने का मतलब यह था कि छोटे छोटे मामले पर सुओ मोटो कर लेने वाला यह सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र के इस गंभीर संकट पर क्यों आंखें मूंदे बैठा है? और कोई याचिका लेकर राहुल गांधी के नाम पर जाता भी है तो भी उस याचिका पर सुनवाई क्यों नहीं होती है? सुप्रीम कोर्ट से सीधा सवाल है, क्या सीजेआई बीआर गवई इसका जवाब दे पाएंगे? वैसे तो जवाब चुनाव आयोग से भी अपेक्षित है कि चुनाव आयोग अब इस खुलासे पर क्या कहेगा। हालांकि जब मैं देख रहा था कि हरियाणा फाइल्स पर जवाब ईसीआई की तरफ से आता है या सीईओ हरियाणा की तरफ से आता है, अब तक जवाब तो नहीं आया है, लेकिन एक पोस्ट आया है, आप भी देख लीजिए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा का, डियर इलेक्टर्स, डिटेल्ड रिस्पॉन्स टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ एलओपी श्री राहुल गांधी इज टू फॉलो सून, सीईओ हरियाणा। मतलब जल्द ही इसका जवाब दिया जाएगा कि राहुल गांधी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। अरे सर, ये तो वही हरियाणा का विधानसभा चुनाव है जिसमें कई हारे हुए कैंडिडेट ने जब चुनाव आयोग के सामने चुनौती पेश की तो इन लोगों को उस ईवीएम की जांच की बजाय फॉर्मेटिंग का सामना करना पड़ गया था। सीधे डेटा फॉर्मेट कर दिया जा रहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में तब चुनौती दी गई थी, लेकिन बस एक निर्देश पड़ा कि डिलीट नहीं करना है, डेटा सुरक्षित रखिए। लेकिन जजमेंट के नाम पर आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। तो खेल तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में खूब हुए थे, जिस पर आरोप आज तक लगते आ रहे हैं। हरियाणा चुनाव में कैसे वोटों की चोरी हुई है, राहुल गांधी ने दावा किया है कि यही पैटर्न बिहार में भी दोहराया जाएगा। वैसे तो जानकारी यह भी मिली है कि फ्री ट्रेन सेवा दी गई है, वोट करने के लिए बिहारी जाएंगे और बिहार में वोट करके वापस आएंगे। देखने में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि जो वोटर्स वहां से बिहार आ रहे हैं वोट करने के लिए, वो गले में लेकिन बीजेपी का पट्टा लगाए हुए हैं। वो पहले से माइंडसेट बना चुके हैं कि बीजेपी सरकार ने उन्हें भेजा है तो बिहार में वोट उनको ही करना है।
हाँ, देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं बिहारी हैं वो बिहार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बिहार जा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। टिकट किसने कटवाई है? बीजेपी ने टिकट कटवाई है। सभी की टिकट बीजेपी ने कटवाई है। क्या करने जा रहे हो? वोट डालने जा रहे हो? इलेक्शन वोट गिराने जा रहे हैं। हाँ, वोट करने किसको वोट करोगे? मोदी जी को। मोदी जी को वोट मोदी जी करोगे? को। भारतीय जनता पार्टी को। हाँ। कभी ऐसा ना हो टिकट तो भाजपा ने कटवाई और बीजेपी को ही करना है, क्लियरली वो बोल भी रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ये हरियाणा में वो वोटर हैं जो हरियाणा में भी वोट करते हैं और बिहार में भी आकर वोट करेंगे? इसकी जांच कौन करेगा, इसका पता चलना चाहिए। खैर, हरियाणा में जो गंभीर आरोप लगे हैं, सीईसी ज्ञानेश कुमार को जवाब देना चाहिए। यहां कहा गया है हरियाणा में कांग्रेस सिर्फ 22,000 वोटों से विधानसभा चुनाव हारी, लेकिन यह सच्चाई है कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई, 5.21 लाख फर्जी वोटर हैं, 93,000 फर्जी एड्रेसेस हैं, 19.1 लाख वोट एक ही पते पर दर्ज हैं। चुनाव से पहले 3.5 लाख वोटर डिलीट किए गए। ब्राजील की मॉडल ने 10 बूथों पर 22 बार वोट किया। एक ही तस्वीर वाले वोटर ने 2 बूथों पर 223 वोट किए। एक महिला को 100 बार वोट डालने का मौका मिला। क्या ये संगठित तौर पर वोट लूट की श्रेणी में नहीं आता है? क्या सीईसी ज्ञानेश कुमार इसका जवाब देंगे, या सीईओ हरियाणा से ही उम्मीद लगाए बैठे कि वो डिटेल रिस्पॉन्स क्या डालते हैं राहुल गांधी के इस बड़े और इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? राहुल गांधी जब आज खेल खोलते जा रहे थे तो सवाल गहराता जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जैसी धाकड़ संस्था, जिनकी संवैधानिक जिम्मेवारी है कि अगर लोकतंत्र में चुना गया राजा तानाशाह हो जाए और संवैधानिक संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो वो कदम उठाए, उनके पास पावर है सुओ मोटो के जरिए केस में बड़ा कदम उठाने का। लेकिन यही जस्टिस सूर्यकांत जो अगले सीजेआई बनने जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो बिहार एसआईआर में लाख गड़बड़ियां देखने के बावजूद भी तारीख पर तारीख का खेल खेलते रहे और फैसला ठोस दिया ही नहीं, सिर्फ चेतावनी देते रह गए कि किसी भी मोड़ पर गड़बड़ी मिली तो हम पूरे इंटायर प्रोसेस को कैंसिल कर देंगे। कुछ नहीं हुआ। कल वोटिंग है और देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो इसे कैसे देखा जाएगा? बिहार में एग्जैक्टली यही खेल दोबारा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम प्रूफ दे चुके हैं कि लाखों डुप्लीकेट वोट हैं। हालांकि फोटो हमें उपलब्धि नहीं थे, डुप्लीकेट है, कन्नड़ और तमिल में लिखे हुए नाम हैं, वोटर का नाम ब्लैंक है उस सूची में जिसके आधार पर वोटिंग होने जा रही है बिहार में। कब जागेगा चुनाव आयोग? और अगर चुनाव आयोग नहीं जागेगा तो आप और मैं कब जागेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट भी बेबस हो चला है? चुनाव आयोग की तरह वह भी कठपुतली कोर्ट बनने की ओर बढ़ता जा रहा है? ये गंभीर सवाल इस वक्त खड़े होते हैं राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। राहुल गांधी से यहां पूछा गया कि अब आप क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी राहुल गांधी की टिप्पणी तो आई, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस क्या रुख अख्तियार करने वाली है आगे। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने मुझसे पूछा कि क्या करना है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो हम यहां पे सच बोल सकते हैं, हम देश के युवाओं को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं प्रूफ के साथ कि देखिए ये सबूत है। ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है, हमारी लिस्ट नहीं है। ये बल्क वोटर्स हैं, ये इनकी लिस्ट है, हमारी नहीं है। ये फेक एंट्रीज हैं, ये इनकी है, हमारी नहीं है। ये हमारा है। तो हमारे पास यही रास्ता है कि हम देश के युवाओं को बताएं कि जिस सिस्टम पे आप भरोसा करते हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी,
वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है। India's democracy has been destroyed. And this is 100% proof that I have given you. ऐसे में राहुल गांधी की बातों से आप कितना सहमत हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।